स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे विभाज्यता। विभाज्यता मतलब कौन सी संख्या किससे कटेगा, कौन सी संख्या किससे भाग जाएगा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे आज, है ना। तो आज कोई क्लास का फिक्स वीडियो नहीं है, क्लास 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं है, जस्ट जनरल, बस ये जनरल वीडियो है जो कि हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं, चाहे वो 8 क्लास में है, 6 क्लास में, 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में या 11, 12 कहीं भी है। तो सबके लिए आज का ये क्लास इम्पोर्टेंट हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जुड़े रहें हमारे साथ और आज चलिए देखते हैं। आज के बाद कोई भी संख्या रहे, आप बस देख करके जान सकते हैं, देख करके बता सकते हैं कि वो कौन सी संख्या से कटेगा, है ना। इस वीडियो के देखने के बाद किसी भी प्रकार का कोई संख्या हो दिया हुआ है तो उसको सिर्फ आप एक बार देख करके जान सकते हैं कि ये कौन सी संख्या से कटेगा या कौन सी संख्या से विभाज्य होगा, डिवाइड होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं वो नियम क्या है, कैसे हम जानते हैं कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या कटता है या भाग डिवाइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से। पहला नंबर में 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे 2 से लगभग सभी को मालूम होगा, लेकिन चलिए फिर भी बता दे रहे हैं। 2 से विभाज्यता, अगर 2 से विभाजन करने की बात हो, डिवाइड करने की बात हो या काटने की बात हो, तो कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या 2 से कटेगा। तो चलिए इसका थोड़ा सा कैसे जानेंगे हम। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसका अंत में, ऐसी संख्या जिसका लास्ट में, आप लिख दे रहे हैं, जिसके अंत में, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या बोल सकते हैं सब, सम संख्या यानी ऐसा संख्या जिसके लास्ट में सम संख्या हो, ठीक है। यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 या 6 या 8 तो ही वो 2 से कटेगा। अगर इसके अलावा कुछ और है तो वो 2 से नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इधर कुछ भी रहे, इधर से कोई मतलब नहीं, अगर लास्ट में 2 है या लास्ट में 0 भी हो या फिर 4, 6, 8 की कोई भी संख्या हो, ये पांचों में से, तो वो 2 से काट सकते हैं इसको बेझिझक, है ना। इधर कुछ भी रहे, इतना भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर इसको काटते हैं 2 से, तो देखिए 17 है, तो 17 तो 2 का पहाड़ में जाएगा नहीं, कितना 16 आएगा 2 का पहाड़ में, तो 2 8 बार में 2 8 16, तो 1 बच गया, 1 यहाँ आ गया, तो ये 15 हो गया। तो 15 मतलब 15 तो होता नहीं 2 का पहाड़ में, यानी 7 बार में जाएगा, 2 7 14, 1 बच गया, यहाँ चल गया 10, तो 2 बचे 10, कट गया पूरा, ठीक है। तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सारा नंबर रहे, इसमें से कोई भी नंबर, तो हम उसको 2 से काट सकते हैं। इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। 2, 5, 3, 7, 9 इस तरह से कुछ भी इधर है, और लास्ट में अगर है 8 यानी सम संख्या लास्ट में, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, 0, 2, 4, 6, 8 यही में से कोई एक होनी चाहिए। तो अगर ये देखिए, इसको अगर हम काटना चाहें तो देखिए 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 गया 13 हुआ, 2 6 12, 1 गया 17 हुआ, 2 8 16, 1 गया यहाँ 19 हो गया, तो 2 9 18, 1 यहाँ गया 18 है हो गया, तो 2 9 18 कट गया पूरा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। 2 से जब भी काटने की बात आए तो लास्ट में देखना है सम संख्या, अगर सम संख्या है तो उसको आप 2 से काट सकते हैं। तो ये काटने का कहाँ यूज होता है, तो सिर्फ ऐसा काटने के लिए नहीं होता है। जैसे कहीं को भाग देना हो तो भाग में भी समझ में आ जाएगा, 2 से अगर दे रहे हैं तो लास्ट में सम है तो वो भाग चला जाएगा। या एलसीएम निकाल रहे हैं, है ना, इस तरह से रहता है एलसीएम निकालना, तो कितना से जाएगा कैसे जानेंगे, तो वही लास्ट का संख्या देख करके जान सकते हैं, ठीक। तो ये एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो या भाग देना हो या डिवाइड देना हो, काटना हो,
तो वहाँ पे यूज हो। तो उम्मीद है कि 2 से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगर 3 से काटना हो तो क्या करेंगे। 3 से विभाज्यता, यानी 3 से कोई संख्या कटेगा उसको हम कैसे जानते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो सबको जोड़ देना है, ठीक है। यानी इसमें लिख दे रहे हैं संख्याओं का योग। तो संख्याओं को जोड़ देना है, योग कर देना है। उसके बाद अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा या कट जाएगा। क्लियर है? देखते हैं कैसे। संख्याओं का योग, यानी कि जैसे छोटा संख्या पहले लेते हैं 12, तो लास्ट में तो सम संख्या ये 2 से भी कटेगा, है ना। तो ये तो 2 से जान गए, लेकिन 3 से हमको जानना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से काटने के लिए क्या बोले, संख्याओं का योग, यानी संख्या को जोड़ देना है। तो ये देखिए संख्या कितना है, 1 और 2, यानी इसको जोड़ देना है। 1 और 2 कितना होता है 3। उसको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो अगर 3 से कटेगा, यानी 3 का पहाड़ा में आता है, तो समझिए पूरा संख्या कट जाएगा। यानी कि 3 आया तो 3 का पहाड़ा में तो 3 आता है, यानी 3 से वो कट रहा है, तो इसको भी हम 3 से 3 चौके बार काट सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर 18 है तो 18 भी 3 से कटता है, 3 से 18। इसमें भी देखिए जोड़ के 8 और 1 9 हो रहा है, तो ये 9 भी 3 का पहाड़ा में आता है, ठीक है। यानी कि संख्या को जोड़ेंगे, अगर वो 3 का पहाड़ा में आएगा, जोड़ने के बाद जो संख्या आया वो, तो समझिए वो संख्या भी कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, इसको चलिए, इसको कि लास्ट में तो सामने है तो 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करना पड़ेगा। तो 3 से कैसे जानेंगे कटेगा कि नहीं, तो क्या करना है, संख्याओं को जोड़ देना। तो जोड़ते हैं चलिए, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15। तो संख्याओं का योग आया 15। 15 3 का पहाड़ा में आता है, क्या आता है, 3 5 15, यानी कि 15 आ रहा है 3 का पहाड़ा में। इसका मतलब क्या है कि ये 3 से कट जाएगा, काट दीजिए इसको। 3 8 24, 1 गया 17 हुआ, 3 5 15, 2 गया 21 हुआ, 3 7 21 कट गया, ठीक है। उसी तरह और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इधर 7 0 7 5 1 5 3। चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, इस तरह का कितना लंबा संख्या रहे। इसको अगर ऐसे चेक करना कीजिएगा 3 से काट कर, तो इतना काटिएगा, हो सके नहीं काटे तो फिर बेकार है, फिर दूसरा संख्या से काटना पड़ेगा, है ना। तो बस इसको देख के चलिए चेक करेंगे पहले। 7 और 7 जोड़े 14 हुआ, 7 और 0 तो 7 होगा, फिर 7 से 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 और 5 25 और 3 28। आ रहा है कितना 28। 28 आता है 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, 3 9 27 आता है, 28 से नहीं आता है, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। इसी की जगह फिर कहीं पे अगर 1 लगा हुआ कहीं भी, यानी 28 ना 29 30 2 कहीं पे लगा देते, चलिए यहाँ पे, तो सबको जोड़ने पर 30 आ रहा है। तो 30 आता है 3 का पहाड़ा में, आता है ना 30, 3 2 30, यानी कि 30 ये जो इसको जोड़ने से 30 जो आया तो ये 3 का पहाड़ा से कट रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। चलिए काट के देखते हैं। 3 दूनी 6, 1 गया 10 हुआ, 3 3 9, 1 बच गया 17 हुआ, 3 5 15, 2 बच गए, यहाँ आगे बढ़ गया तो 25 हुआ, 3 8 24, 1 बढ़ गया 11 हुआ, 3 3 9, 2 यहाँ गया 25 हुआ, 3 8 24, 1 गया यहाँ 12 हुआ, 3 4 12, फिर 3 करते हैं, यानी कि ये संख्या कट गया पूरा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए, बस संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर वो 3 का पहाड़ा में आता है तो वो पूरा संख्या, चाहे वो कितना लंबा संख्या रहे, वो 3 से पूरी कट जाएगा। तो ये सिर्फ 3 का नियम है ना, सिर्फ 3 का नियम है, 3 से काटने का नियम है। ऐसा नहीं कि सबको जोड़ करके अगर वो 2 का पहाड़ा मारा है तो 2 से कटेगा, 5 का पहाड़ा मारा है तो 5 से कटेगा, ऐसा नहीं। सिर्फ ये 3 का नियम है कि सबको जोड़ के अगर 3 का पहाड़ा में आ जाता है तो वो 3 से कटेगा, ठीक है। 3 और 9 का नियम है,
अगर सबको जोड़ने पर 9 का पहाड़ा में आ जाएगा तो वो 9 से कटता है, और 3 का पहाड़ा में आ जाए तो 3 से कटता है। तो बस यही दोनों का है, बाकी सब में ये जोड़ना नहीं है ना। ऐसा नहीं कि जोड़ के देखिएगा, अगर 4 का पहाड़ा में आ जाएगा तो 4 से काटने लगेगा तो गलत हो जाएगा। तो ये 3 और 9 का नियम है। तो 9 आएंगे उस समय बताएंगे बढ़िया से। अभी सिर्फ 3 समझिए कि सब संख्या को जोड़ देंगे, 3 का पहाड़ा में आ रहा है वो संख्या तो 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 4 से काटने के लिए क्या करना होगा। अगर 4 से काटना होगा, ठीक है, अगर कोई संख्या को 4 से काटना है, यानी 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, तो 4 से कटेगा कि नहीं, उसको अगर हमको जानना है तो कैसे जानेंगे। तो इसके लिए देखिए, लास्ट का यानी अंत का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। आया बात समझ में? यानी कि जो भी संख्या दिया हो रहेगा उसका हम लास्ट का 2 अंक देखेंगे। ठीक है, बहुत लंबा मान चलिए 6-7 अंक का संख्या है तो लास्ट का सिर्फ हमको 2 अंक देखना है। अगर ये 2 अंक आ जाए, 2 अंक यानी 4 से विभाजित हो जाए, 4 से कट जाए, 4 का पहाड़ा में आ जाए, तो समझिए कि जितना लंबा संख्या दिया हुआ रहे वो सब 4 से कट जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इस तरह से, तो ये इतना लंबा संख्या है तो लास्ट का हम देखेंगे 2, ये दोनों 12 है तो 12 4 का पहाड़ा में आता है यानी 4 से कट रहा है। तो लास्ट का खाली अगर 2 संख्या 2 अंक कट गया 4 से तो समझिए इधर का पूरा भी 4 से कट जाएगा, यानी ये पूरा संख्या ही 4 से कट जाएगा। चलिए काट के देखते हैं। 4 7 28, 1 गया 15 हुआ, 4 दिया 12, 13 14 15, 3 यहाँ गया 37 हुआ, 4 9 36, 1 गया यहाँ 11 हुआ, 4 दूनी 8 9 10 11, 3 यहाँ 32 हो गया, 3 4 8 32। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इतना बड़ा संख्या को काट करके चेक करने से अच्छा क्या करेंगे कि 2 ही संख्या को, लास्ट का 2 ही को चेक कर लेंगे। अगर 2 कट गया तो फिर पूरा कट जाएगा, पूरा सब शुरू से काट के देख के टाइम नहीं बर्बाद करना है। बस 2 अगर कट गया 4 से, ये दोनों अंक, तो तभी काटेंगे पूरा, है ना। अगर ये दोनों नहीं कटेगा तो फिर वो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसमें भी देख लीजिए, अगर ये 28 4 में से कटेगा तो ये फिर से कट जाएगा 4 से। 28 आता है, 4 7 28 आता है ना, यानी कि ये भी 4 से कट जाएगा। जैसे 4 का 4, 3 गया यहाँ 33 हुआ, 4 8 32, 1 गया 18 हुआ, 4 4 16, 17 18 2 22 हुआ, 4 25 20, फिर 2 यहाँ गया, 4 7 28। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, लास्ट का 2 संख्या सिर्फ देख रहे हैं और बाकी सब को काट दे रहे हैं। अगर 2 संख्या कट रहा है तो ठीक है, तो 2 संख्या कटेगा तभी वो पूरा संख्या 4 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। इतना याद रखिएगा। इसका और एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इधर है लास्ट में 0 0, तो लास्ट का हमको 2 संख्या देखना है, तो 2 में लास्ट में क्या है 0 0, तो 0 0 तो क्या है, 0 क्या है कि वो सभी का पहाड़ा में आता है 0, सभी से वो 0 कट सकता है। 5 से भी कट सकता है, 5 0 0, 4 0 0, 7 को 0 से करें तो 0 है ना, यानी किसी भी संख्या को 0 से गुना करें तो 0 ही होता है। यानी कि ये 0 0 है तो ये भी क्या होगा, 4 से कट रहा है। 0 0 4 से कटेगा, यानी 4 का पहाड़ा में 0 हो सकता है, 4 को गुना करके 0 ला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। तो लास्ट में अगर 0 0 रहे तो भी 4 से कट जाएगा, क्योंकि ये 4 से कट रहा है ये दोनों, तो बाकी भी 4 से कट जाएगा। काट के देखते हैं। 4 का 4, 3 गया 35 हुआ, 4 8 32, 33 34 35, 3 गया 33 हुआ, 4 8 32 और 1 गया यहाँ 10 हुआ, 4 दूनी 8, 2 यहाँ गया 4 5 20। कोई दिक्कत नहीं है। तो बस लास्ट का क्या कर रहे हैं, 2 संख्या देख रहे हैं, बाकी इधर कितना लंबा संख्या रहे तो वो 4 से कट जाएगा अगर लास्ट का 2 संख्या कटे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं 5 से विभाजित।
5 से बहुत सिंपल है, जिसका अंत में, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए अंत में, लास्ट में, तभी वो 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे इधर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लास्ट में 0 हो या इधर कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 5 हो तो वो 5 से कट जाएगा। चलिए काट के देखते हैं। 5 का 5, 2 गया 28 हुआ, 5 पचे 25, 3 गया यहाँ 35 हुआ, 5 सत्ते 35, 2 गया यहाँ 20 हुआ, 4 पचे और 5 चौके 20, कट गया। इस तरह से ये भी इधर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। तो कितना, 5 दूनी 10, 2 गया 23 हुआ, 5 चौके 20, 3 गया 34 हुआ, 4 5 6 30, 4 यहाँ गया 45, 5 9 45, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लास्ट में देखना है क्या, 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5 दोनों में से कोई भी हो तो वो 5 से कट जाएगा। तो ये सिर्फ 5 का नियम है, ऐसा नहीं कि लास्ट में 2 है तो 2 से काटने लगेंगे तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन लास्ट में अगर 3 है तो लास्ट में देख करके अगर 3 से काटने लगेंगे तो नहीं कटेगा, है ना। तो लास्ट में 0 5 सिर्फ 5 के लिए है कि 0 हो या 5 हो तो 5 से कटेगा, और दूसरे के लिए नहीं है ना, सिर्फ 5 के लिए ऐसा करना है। लास्ट में 0 और 5 रहे तो 5 से काट देना है। क्लियर है। अब देखते हैं इससे आगे, यानी पंचमा में 5 होगी, 6 से कैसे कटेगा। अगर 6 से विभाज्यता की बात करें तो क्या होगा। 6 से विभाज्यता के लिए हमको क्या करना होगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है, तो 6 का नियम है कि ऐसा संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है, यानी दोनों से कट रहा है, तभी वो 6 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है। यानी कि हमको इसके लिए जानना होगा 2 और 3 को कि कैसे कटता है। तो 2 का पता कर लिए, 2 का बता दिए कैसे कटता है, जिसका लास्ट में सम संख्या हो। तो लास्ट में सम संख्या होना चाहिए, जैसे 2 सम संख्या है, इधर कुछ रहे उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, तो 2 से जाँच हो गया, ये 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से भी कटना चाहिए, तब वो 6 से कटेगा। तो 3 से काटने के लिए क्या बताएं कि अंकों को जोड़ करके उसको चेक करना है। तो चलिए जोड़ के देख लेते हैं। 8 5 13, 13 और 7 20 और 2 22। तो 22 तो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, यानी कि ये 3 से नहीं कट रहा है। तो 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, इसलिए 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। 6 से कटने के लिए क्या चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए वो, और 3 से भी कटना चाहिए। तो इसमें अगर रहता, इधर मान चलिए 2 रहता, ठीक है। अब जोड़ के देखते हैं। ये तो लास्ट में सम है, यानी 2 से कट रहा है। 8 2 10, 5 15 और 7 22 और 2 24। तो 24 आ रहा है, और 24 3 का पहाड़ा में आता है, 3 8 24, यानी ये 3 से भी कट रहा है। तो जब 2 से भी और 3 से भी दोनों से कट रहा है, तो इसको हम 6 से भी काट सकते हैं। 6 चौके 24 बच कितना बचे, 4 45 हुआ, 6 7 42, 3 बच गया 37 हुआ, 6 6 36, 1 बच गया 12 हुआ, 6 2 12। क्लियर है। तो क्या देखना है, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तभी वो 6 से कटेगा। अच्छा, एक बात है, अगर काटना रहे, ऐसा कई लोग के दिमाग में आएगा कि काटना ही है हमको, तो 2 और 3 से कट ही रहा है, तो फिर 6 से का जोर नहीं काटने का। तो देखिए, बहुत ऐसा जगह जैसे एलसीएम निकालने समय ये सब यूज हो सकता है कि 6 से ही काटने की ज़रूरत पड़ी, या 6 से काटना क्यों जरूरी है। 2 और 3 से कट रहा है, तो 6 से काटने से क्या फ़ायदा है उसको देखिए। अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो बहुत लंबा जाना पड़ता है। देखिए 2 8 5 7, ये अगर 2 से कट रहा है तो अगर 2 से काट दें तो 2 1 2 2 4 8 2 2 4 1 गया 2 8 16 2 6 12, इतना आया। फिर लास्ट में सम है तो फिर 2 से काटेंगे, या फिर 3 से काटेंगे। तो चलिए 2 से ही काटते हैं। चलिए 2 से 14 2 1 2 2 4 8 2 3 6। तो इस तरह से काटते रहेंगे, अभी भी इसके बराबर नहीं आया, इससे बड़ा ही है ना। यानी अगर 3 से काट के देखते हैं तो 3 से काटेंगे, फिर इस तरह से आगे आते रहेगा। ठीक है। यानी कि ये लंबा हो जाएगा, ये एक ही बार में इतना आएंगे
4762 है, ये 2 बार काटे उसमें भी 7000 आ गया है, मतलब इससे बड़ा आया है। तो इससे छोटा करने के लिए इसको और काटना पड़ेगा, यानी ये 3 से कटेगा। देखिए 7 और 1 8, 8 4 12 3 15, 3 से कटेगा 15 आ रहा है, यानी 15 3 से कटता है तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ 11 हुआ, 3 3 9, 1 9 10 11 2, यहाँ 24 हुआ, 3 8 24, फिर 3 का 3, तो 3 बार काटे तब इतना आया। और इसमें देखिए 2 ही बार में इतना आ जाएगा। इसमें लास्ट में अवर सम है तो इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, यानी कि ज़्यादा बड़ा संख्या से काटने से क्या होता है कि जल्दी वो संख्या ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है कि 2 और 3 से कट रहा है तो उसको हम डायरेक्ट 6 से काट देंगे, ठीक है। तो उसको चेक कर लेंगे पहले, कैसे चेक करेंगे, तो 2 6 से कटेगा उसको कैसे जानेंगे, तो याद रखिएगा जो 2 और 3 दोनों से कटता है वही 6 से कटेगा। अगर 2 और 3 से नहीं कट रहा है तो वो फिर 6 से नहीं कटेगा, कोई उपाय नहीं है उसमें, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा 7 के लिए वैसा कुछ खास नियम नहीं है, इसलिए 7 को छोड़ देते हैं, 8 से देखते हैं, 8 से विभाजित है। 7 का भी नियम है लेकिन बहुत लंबा है, उतना तो काट के ही उतना समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़िए। 8 से देखते हैं, 8 से विभाजित कब होगा। तो 8 से करने के लिए हम देखेंगे लास्ट का यानी अंत का 3 संख्या है ना, 3 अंक, लास्ट का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो, यानी कि लास्ट का 3 वो संख्या 3 वो अंक अगर 8 से कट रहा है यानी पूरा संख्या वो 8 से कट जाएगा, है ना। जैसे इधर कुछ भी रहे 7 5 4 3 2 इस तरह से, और लास्ट में ऐसा संख्या 3 वो रहे जो 8 से कट जाए, है ना। जैसे इसको कर लो, चलिए। तो लास्ट का 3 संख्या चेक करेंगे, तो देखिए 816 है, 8 का 8, 8 0 0 8 2 16, यानी ये 8 से कट रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा संख्या है, इसको चेक करने से अच्छा क्या है कि हम लास्ट का मात्र 3 संख्या को चेक करेंगे, 3 अंकों को मात्र चेक करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 3 अंकों को चेक किए तो अगर ये 8 से कट गया इसका मतलब है इसको पूरा खचाक से काट देंगे, 8 से कट ही जाएगा। चलिए काटते हैं, 8 7 56 कितना हो जाएगा 75, तो 8 9 72, 8 9 72, 3 गया यहाँ तो 34 हो गया, 8 चौके 32, 33 34, 2 यहाँ गया 23 हुआ, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 दूनी 16 हुआ, तो 7 बच गया, 7 यहाँ गया, कहाँ तक, हाँ 72 हुआ, तो 7 8 7 9 8 से काट रहे ना, 8 9 72, तो 8 9 72 हो गया। फिर यहाँ 8 का 8 और ये 2 संख्या जब भी लेते हैं तो एक 0 लगा लेते हैं, फिर 16, तो 8 दूनी 16, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लास्ट का सिर्फ 3 संख्या को चेक करेंगे, बाकी जितना भी वो लंबा संख्या रहे तो वो 8 से कट जाएगा, अगर 3 अंक लास्ट का कट किया तो, ठीक है। जैसे लास्ट में रहे इतना और इधर कुछ भी संख्या रहे 0 1 2 3 4 5 ऐसा कर देते। चलिए लास्ट का चेक करेंगे, देखिए 24 और 8 है, तो 8 तो ये 24, 8 का 8, यानी 8 से कट गया तीनों संख्या, तो ये 3 8 से कट गया यानी पूरा कट जाएगा। तो पूरा काट के देखिए 54 कितना बनना आएगा, 8 7 56 हो जाता है, 8 6 48, 49 50 51 52 55, 6 बच गया, 6 यहाँ गया 63 हो गया, तो 8 7 56, 56 घटाएंगे 63 में कितना बच गया, 3 उधर और इधर 4 7 और 2 72, तो 8 9 72 यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखिए 2 10 है, यानी 2 अंक ले रहे हैं एक ही बार, तो 0 लगा लेंगे, उसके बाद 8 का 8, तो 2 यहाँ बच गया, 2 यहाँ गया 22, तो 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22, कितना बच गया, 8 दूनी 16 हुआ और 22 था, तो 6 बच गया, 6 यहाँ गया 64 हुआ, तो 8 8 64, फिर लास्ट में 8 का 8 कट गया 8, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लास्ट का सिर्फ 3 संख्या देखना है, अगर वो 8 से कट गया तो सारा संख्या 8 से कट जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका भी कोई दिक्कत नहीं होगा 8 से काटने के लिए। अब अगर 9 से काटना हो तो क्या करें उसको देखते हैं।
9 से विभाजित यानी 9 से काटना है तो कैसे जानेंगे। तो जैसा 3 का नियम था उस समय भी बताए थे कि 3 का क्या नियम था कि संख्याओं अंकों को सबको जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ने से अगर वो 3 का पहाड़ा में कट आता है तो वो पूरा संख्या 3 से कट जाता है। उसी तरह इसका भी है कि सभी अंकों को जोड़ देंगे यानी अंकों का योग 9 का या 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यानी कि 3 का जो नियम था वही नियम इसमें भी याद रखिएगा। तो 3 का नियम में क्या था कि अंकों का योग जो होता था वो 3 का पहाड़ा मानना चाहिए। अब ये 9 का है तो इसमें अंकों का योग को 9 का पहाड़ा देखेंगे कि अगर 9 का पहाड़ा में अंकों का योग जो है वो आ गया, कट गया तो सारा संख्या कट जाएगा। जैसे इधर 1 2 3 4 5 7 इस तरह से कुछ भी संख्या रहे, ठीक है। तो जोड़ के देखते चलिए, 1 और 3 2 3 हुआ, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 11 7 कितना हो गया 18। तो 18 आता है क्या 9 का पहाड़ा में आता है, 9 दूनी 18 होता है ना, 9 दूनी 18 यानी कि 18 कट रहा है, इसका योग जो है 18 वो 9 से कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा 9 से कट जाएगा। चलिए काटते हैं, 9 का 9 कितना बच गया 3, 3 यहाँ गया 33 हो गया, तो 9 तिया 27 होगा, 6 बच गया, 6 यहाँ गया 65 हो गया, तो 9 7 63 हो जाएगा, 2 यहाँ गया 27, 9 तिया 27। क्लियर है। तो संख्याओं को जोड़ के देखेंगे वो 9 से कटना चाहिए, तभी वो संख्या 9 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे इसको जोड़ के देखते हैं, 7 3 10 3 13 अरे 14 आ रहा है, तो 14 तो 9 का पहाड़ा नहीं आता है, यानी ये 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। कोई दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे चलिए इसको जोड़ के देखते हैं, 7 7 14, 7 चौका 28, यहाँ तक 28 हो गया, 29 30 और 3 33 और 3 36, 36 आ रहा है, तो 9 चौकी 36, 36 आता है 9 का पहाड़ा में, यानी इसको हम 9 से काट सकते हैं। तो चलिए काट के देखते हैं, 9 8 72, 5 यहाँ गया 57 हो गया, 9 7 हाँ 9 7 56, 9 7 56, 9 7 63 हो जाता है, 9 5 45 9 6 54, 9 6 54 6 बार में है ना, 9 6 54 कितना बच गया यहाँ 3 यहाँ गया 37, तो 9 चौके 36, 1 गया 12 हुआ, 9 1 9, 3 बच गया 33 हुआ, तो 9 9 9 तिया 27, 6 बच गया 63 हुआ, 9 7 63, इस तरह से कट गया पूरा। यानी कि संख्याओं को जोड़ के देखेंगे, वो अगर 9 का पहाड़ा में आ रहा है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक। अब लास्ट देखते हैं 10 से, अगर 10 से काटना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। 10 से काटना हो तो क्या करेंगे, तो इसका तो बहुत ही आसान है, सभी को मालूम होगा, जिसका लास्ट में 0 है, अंत में 0 होना चाहिए, ठीक है। अंत में क्या 0 होना चाहिए। जैसे इधर कुछ और है उससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में 0 है तो 10 से कट जाएगा। जैसे 10 तिया 30, 7 गया 75, 10 7 70, फिर 10 बचे 50, ठीक है, कट गया। यानी कि लास्ट में इधर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में 0 होना चाहिए, चाहे 1 0 2 0 3 0, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में 0 है तो वो 10 से कट जाएगा। जैसे इसको 10 का 10, 2 या 23 हो, 10 2 20, फिर 3 या 34 हो गया, 10 या 30, फिर 10 चौके 40, 10 बचे 50। क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये नियम था विभाजित करने का, काटने का। तो इस वीडियो में जान गए कि कैसे कौन सी संख्या से कटता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
तो चलिए इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो।